अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है चार्ल्स लॉ। तो इसको डिफाइन करते हैं, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और इसकी जो है वो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो चार्ल्स लॉ जो कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ गैस या गिवन अमाउंट ऑफ गैस, मतलब अगर कोई भी गैस है उसका जो भी वॉल्यूम होगा वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस is directly proportional to the absolute temperature। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जो हम केल्विन स्केल में लेते हैं। जबकि इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि इसमें हम जो है वो प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, मतलब गिवन अमाउंट ऑफ गैस वो चेंज नहीं होनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसको V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जबकि यहां पे हमने क्या बोला है, कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम तो V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी खत्म करें तो इक्वल और कांस्टेंट हम कोई भी ले सकते हैं, K ले लेते हैं हम T। अगर इसको देखें तो K क्या है, V ओवर T इज इक्वल टू K। आप कह सकते हैं कि इसको ये सेकंड डेफिनेशन है इसको चार्ल्स लॉ को इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशियो है वो कांस्टेंट वैल्यू है उसकी, वो चेंज नहीं होती। इसी तरह मतलब आप इसको अगर वेरीफाई भी करना चाहें तो आप इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे, अगर आपके पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर पे आपने जो है वो प्रेशर फिक्स रखा हुआ है, उसका प्रेशर चेंज नहीं करना हमने उसका। अब इसका वॉल्यूम V1 है और इसका टेम्परेचर T1 है। V1 ओवर T1 का आंसर आएगा K। फॉर एग्जांपल वो 2 आता है, वो 5 आता है, वो 6 आता है, कितना भी है। अगर आप इसको हीट करना शुरू कर दें, आप इसको हीट करें, टेम्परेचर आपने क्या रखना है, कांस्टेंट ही रखना है। टेम्परेचर जो आपका प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा, उसको आपने चेंज नहीं करना। हीट देने से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2। और जारी बात है जब हम किसी भी गैस को हीट करते हैं तो गैस क्या करती है, एक्सपैंड करती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है उसका, तो वो क्या हो जाएगा V2। अगर आप इसकी रेशियो फाइंड करेंगे ना, अगर आप V2 ओवर T2 वो इक्वल क्या आएगी, K क्या आएगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। याद रखनी है बात। आप इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, बल्कि दो तरीके हो रहे हैं इसको लिखने के। V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। अगर हम इन दोनों को जो है ना वो उल्टा दें, इन्वर्स कर दें अगर हम दोनों का, तो वो भी बिल्कुल ठीक बात है, T2 ओवर V2। तो अगर आपको ये भूलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको गलती लगती है कि ऊपर V1 था या T1 था तो कोई मसला नहीं है। अगर आपने यहाँ पे V1 रखा है, उसको डिवाइड कर दे T1 पे, तो V1 है तो उधर फिर वॉल्यूम ऊपर, दोनों वॉल्यूम दोनों टेम्परेचर नीचे, मतलब सेम जगह पे होने चाहिए। या ऊपर टेम्परेचर कर ले, नीचे वॉल्यूम कर ले, या इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले। V1 T2 इज इक्वल टू V2 T1। आप इसको इस तरह 3 तरीकों से लिख सकते हैं। इस तरह ये MCQs भी आ सकता है, बल्कि ये पूछते भी हैं, तो इसको तीनों तरह से लिखे तो ये बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो की। तो एब्सोल्यूट जीरो की जो डेरिवेशन है ये क्या है, इसको देखने के लिए हमें पहले जो है ना इसकी एब्सोल्यूट जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है चार्ल्स लॉ की वो देखनी पड़ेगी। तो मैं उसको लिखता हूं। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कहती है एट कांस्टेंट प्रेशर
वॉल्यूम ऑफ given amount of gas increases or decreases by 1/273 of its original volume at 0 degree centigrade for every 1 degree centigrade या 1 Kelvin rise or fall in temperature। यहाँ पे मैंने केल्विन क्यों बोला है, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन चेंज हो तो वो सेम होता है। फॉल इन टेम्परेचर जी, अब इसको समझना है आपने। प्रेशर कांस्टेंट है, अब इसकी बात नहीं करेंगे हम। तो कहते हैं कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस जो होगा, वॉल्यूम किसी भी गैस का इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो कितना, बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी गैस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना भी वॉल्यूम है, आप उस टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करेंगे तो वो 1/273 के मुताबिक इंक्रीज करेगा, और अगर आप टेम्परेचर को 0 से 1 डिग्री कम करेंगे तो वो 1/273 के लिहाज से वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। इसके लिए हम एक फार्मूला देखते हैं। वो फार्मूला हमारे पास है VT इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस T/273। इस फार्मूला की मदद से जो है ना, हम किसी भी कोई गैस का वॉल्यूम है, हमें पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना वॉल्यूम है उसका, तो हम हाई टेम्परेचर पे उसको फाइंड कर सकते हैं। इसमें ये VT क्या है, ये VT है गैस का वॉल्यूम एट टेम्परेचर T, किसी भी टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर T। ये वॉल्यूम है गैस का, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इनिशियल जो टेम्परेचर होगा, इनिशियल वॉल्यूम जो होगा उसका। और T जो है यहाँ पे ये होगा टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना है, आमतौर पे कैलकुलेशंस में हम कहते हैं कि केल्विन में वैल्यूज लेनी है आपने टेम्परेचर की, लेकिन यहाँ पे आपने जो टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी है वो डिग्री सेंटीग्रेड में होगी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गैस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसका वॉल्यूम है 546 सेंटीमीटर क्यूब, 546। मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं इस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड 0 से 1 डिग्री चेंज किया तो अब इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो 0 पे मुझे पता है कितना है, मैं इस पे वैल्यूज पुट करूंगा और मुझे जो है ना इसका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इसको, VT कितने टेम्परेचर पे फाइंड करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 1 डिग्री पे वॉल्यूम आ जाएगा। तो जो वॉल्यूम 0 पे कितना था, 546 इंटू 1 प्लस कितने में फाइंड करना है आपने, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 1 लिखे यहाँ पे और 273। अगर आप इसका एलसीएम लें तो आपके पास ये आएगी 546 इंटू एलसीएम 273, यहाँ पे आ जाएगा 273 प्लस 1, ये आ जाएगा अगर आप इसको देखें तो 546 इंटू 274/273। अगर आप इसको देखें तो ये आंसर 2 आएगा, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 548 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो अब देखें, इसका मतलब है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कितना होगा इसका, 548। तो इनिशियल वॉल्यूम का वो कितने गुना इंक्रीज हुआ है जरा देखते हैं इसको हम। तो इनिशियल वॉल्यूम 546 है, तो इसका 1/273वां हिस्सा इतने गुना कितना बनता है, तो आप देखिए अगर, तो ये बनेगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये सिर्फ इस केस के लिए इतना है। अगर आप 100 सेंटीमीटर क्यूब इनिशियल वॉल्यूम था तो उसका 1/273 आप ले लें, वो पॉइंट्स में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो मतलब क्या है कि 2 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज आएगा। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको कर देता हूं 2 डिग्री सेंटीग्रेड तो मजीद 2 का फर्क आ जाएगा, इसमें 550 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो बात करने का मकसद क्या है कि
ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है जिसके मुताबिक हम बोलते हैं कि इसमें टेम्परेचर में इतना फर्क आता है। अब हम इसको बात क्या करें, एक्चुअली हम जाना चाह रहे हैं डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो में। वो कहता है कि अगर हम इस टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे 0 से 273 तो इसका वॉल्यूम डबल हो जाता है। ये तकरीबन हो जाएगा 1092 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा अगर हम इसको 0 से 273 पे ले जाते तो ये डबल हो जाता है। अगर हम या वहां से देख लें, अगर हम इसको -273 पे ले जाते हैं, जब हम इसको कम करते जाते हैं, मतलब -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेक किया आपने, -2 पे, तो 2 का फर्क उसमें आता जाएगा, जो वॉल्यूम है वो उसका कम होता जाएगा। लेकिन जब हम इसको लेके जाते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जब इसको आप बेशक यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं -273 को, तो आपका जो वॉल्यूम आएगा ना वो आता है 0 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा टेम्परेचर है जिसपे वॉल्यूम 0 हो गया। तो टेम्परेचर 0 का मतलब किसी भी चीज का 0 हो जाने का मतलब है कि देयर इज नथिंग। तो यहां पे भी हम ये जो वैल्यू ली है ना हमने टेम्परेचर की -273, इस पे वॉल्यूम जो है ना वो 0 हो गया। तो इस तरह लॉर्ड केल्विन जो है उसने बोला कि ये जो टेम्परेचर है इसको उसने एक स्केल दिया, केल्विन स्केल, उसने कहा कि ये 0 केल्विन है। उसने अपने केल्विन स्केल में इसको 0 केल्विन का, कि ये जो टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में कहेंगे तो -273, अगर प्रिसाइजली बोलना है आपने तो -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वो टेम्परेचर है जिसपे गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस तरह से हमें जो हमारे सामने क्या आया, एब्सोल्यूट जीरो, जिसको हम 0 केल्विन भी बोलते हैं। अब ये टेम्परेचर कैसा है, इस टेम्परेचर पे, इसको नेक्स्ट टॉपिक में भी हमने बात करनी है, ये है एब्सोल्यूट जीरो, जिसपे गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। ये कोल्डेस्ट टेम्परेचर है, इससे कम टेम्परेचर और जो है वो पॉसिबल नहीं है, और ये भी हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है क्योंकि अभी तक ये अचीव नहीं हुआ। तो इस तरह से जो है ना वो हमें क्या मिला, एब्सोल्यूट जीरो का हमें पता चला, और इस तरह से जो है वो हमने केल्विन स्केल बना, और केल्विन स्केल के आने से जो है वो चार्ल्स लॉ की जो कैलकुलेशंस हम करते हैं वो हम कर सके, जिसकी वजह से आंसर हमारा ठीक आता था। आप देख रहे होंगे बुक पे कि उसने, जब हम V1 over T1 इज इक्वल टू V2 over T2, अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यूज डिग्री सेंटीग्रेड में पुट करें तो ये आपका आंसर ठीक नहीं आता। जब हम केल्विन में ये टेम्परेचर लेते हैं तो टेम्परेचर केल्विन में लेने से हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आता है। तो इसका मतलब है कि हमें जो है ये एब्सोल्यूट जीरो का पता होना चाहिए, केल्विन स्केल का पता होना चाहिए। अब देखते हैं हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन चार्ल्स लॉ की, जिसमें हम ग्राफ बनाते हैं, टेम्परेचर को लेते हैं हम एक्स एक्सिस पे, जबकि वॉल्यूम को वाई एक्सिस में लेते हैं। टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे और वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे। जब हम इसमें ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों मिली है, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब ये ग्राफ हम सिर्फ यहां तक ही बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर मजीद कम करेंगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर हम डिक्रीज करते जा रहे हैं। उधर कोई टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हम पीछे आ रहे हैं, ताकि इस टेम्परेचर को पीछे तक हम हासिल करने में कामयाब हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, हम इसको अंदाजन, हम इसको खुद से एक्स्ट्रापुलेट करते हैं। मतलब आपने ग्राफ यहां तक हासिल कर लिया है, अब ये ग्राफ स्ट्रेट जा रहा है, तो इसका मतलब है हम इसको इमेजिनरी जो है ना वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये इस टेम्परेचर को कहां पे कट करेगा। तो जब हम इस ग्राफ को पीछे लेके आते हैं, एक्स्ट्रापुलेट करते हैं, एक्सटेंड करते हैं जब हम इसको, तो ये टेम्परेचर एक्सिस को जहां पे कट करता है तो ये वैल्यू हमारे पास आती है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 या 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो टेम्परेचर अगर आप देखें तो इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऊपर को इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आप यहां पे देखें तो वॉल्यूम क्या हो गया यहाँ पे, 0। तो अभी हमने इससे पहले एब्सोल्यूट डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो में भी कहा था कि ये जो टेम्परेचर होता है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स
0 हाइपोथेटिकली बिकम्स 0, हाइपोथेटिकली 0 हो जाता है। ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम इसको हाइपोथेटिकली देखें तो ये 0 हो जाता है। अब ये जो एब्सोल्यूट 0 है इस टेम्परेचर पे, ये आप कह लें कि ये एब्सोल्यूट 0 है, इसको 0 केल्विन भी कहते हैं। ये कोल्डेस्ट टेम्परेचर है, कोल्डेस्ट टेम्परेचर, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। ओके, तो अब ये जो कर्व है इस पे प्रेशर जो है वो, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो ये P1। अगर आप प्रेशर को चेंज करें और प्रेशर चेंज करने के बाद दोबारा से ये ग्राफ बनाएं तो आपको एक कर्व हासिल होगी यहाँ पे। लेकिन अगर आप इसको भी एक्सटेंड करेंगे तो ये भी इसी टेम्परेचर पे आके कट करेगा। ये है P2। अब आपको बताना पड़ेगा कि P2 जो है वो लेस है या ग्रेटर है, तो P2 जो है ये लेस देन P1 होगा। मतलब अगर आप प्रेशर को कम करेंगे तो ग्राफ जो है वो वॉल्यूम की तरफ चला जाएगा, और अगर आप जो है वो प्रेशर को बढ़ाएंगे तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि प्रेशर P1 से ग्रेटर है P3, तो वो ग्राफ जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये ग्राफ क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर पे बना रहे हैं तो इसको बोलते हैं आइसोबार्स। जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ग्राफ बनाते हैं वो आइसोथर्म होता है, तो जो कांस्टेंट प्रेशर पे बनता है वो आइसोबार्स होते हैं, आइसोबार। तो ये आइसोबार्स है। तो ये है इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन।